नमस्कार, जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिन के बाद भी कंगाल रहोगे अगर यह वीडियो नहीं देखे तो। क्यों नहीं देखे तो वो भी मैं आप लोगों को वीडियो में सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा, क्लियर करूंगा। देखिए, आप में से अधिकतर जो लोग हैं नवरात्रि में बहुत सारे गलती कर बैठते हैं। ऐसे गलती के 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं। माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल होती हैं, जो श्रृंगारिक सामान होती हैं, अगरबत्तियां की जो कहा जाए जले हुए भस्म होते हैं, जो श्रृंगारिक सामान होते हैं, जो देवी सिक्का होती हैं, इस सब नदी में जाकर के विसर्जित कर देती हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। सारे जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, इनका क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। क्योंकि आज मुझे देवी प्रेरणा मिली, मुझे गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली कि आप ये जानकारी समाज में बताइए। क्योंकि अधिकतर लोगों को नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलते। क्यों फल नहीं मिलते? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। माता रानी स्वयं उन्हें प्रसाद देकर के जाते हैं, उनके फल प्रदान करके जाती हैं, लेकिन व्यक्ति को फल का सदुपयोग नहीं कर पाते। देखिए, जो कुएं हैं अगर आपके पास में, और अगर आप कुएं से पानी नहीं निकालेंगे तो आपके प्यास कैसे बुझेंगे? ठीक उसी प्रकार आपको जानकारी नहीं है, प्रसाद तो आपके पास में है लेकिन उनका प्रयोग करना आप नहीं जान रहे। कहने का मतलब है, मैं जो तरीका बताऊंगा इस तरीके से आपके जीवन में चले परेशानी, गरीबी, रोग, दोष, तकलीफ, हर प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होगा। वीडियो को ध्यान से देखना। आज मुझे अपने गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, माता आदि शक्ति के द्वारा प्रेरणा मिली, इसलिए ये जानकारी बता रहा हूँ। वैसे ये जानकारी आपको यूट्यूब में अगर आप ढूंढ लीजिए, कोई भी अगर बता दे तो जिंदगी गले काट करके चढ़ा दूंगा। मैं आप लोगों को वही जानकारी बताता हूँ। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। अगर हमारे वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होता है, हमें भी अच्छे लगता है और हमें भी काफी आशीर्वाद आप सभी दर्शकों की प्राप्त होता है, माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए, मैं समय ना लेते हुए आज की जो वीडियो है 15 मिनट के जरूर बनने वाले हैं। 15 मिनट तक हो सकता है आज की वीडियो बन जाए, इनसे भी छोटी बन सकती है, लेकिन पूरे जानकारी विस्तार से बताऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले कुछ लाने की सामग्री बताऊंगा, फिर जो बची हुई सामग्री नवरात्रि के बाद इन्हें क्या करना चाहिए। यही माता रानी का प्रसाद होता है, इन्हीं को हम जल में विसर्जित कर देते हैं, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी जरूर लिख देना, और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे भी मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों को इस प्रकार के अच्छे अध्यात्म की जानकारी सिखाते हैं। और एक खास बात दर्शकों, प्राचीन ज्ञान चैनल के जो कमाए गए पैसे होते हैं ये गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। हम अधिकतर पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। जो माता बहनें की विवाह नहीं हो रही, जो छोटी कन्या होती, विवाह में विलम्ब होती हैं, जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं ना जो सक्षम नहीं होते शादी कराने में, ऐसे व्यक्ति के लिए हम काफी मदद करते हैं। तो हमारे चैनल के एक तरीके से देखा जाए मकसद ही है जनहित एवं जन कल्याण करना। तो सर्वप्रथम नवरात्रि के समय में जैसे कि वैष्णव माता का सिक्का होता है 10 रुपए का, ध्यान से सुनना। जो माता वैष्णव माता का जो सिक्का होता है 10 रुपए या 5 रुपए के आजकल सिक्के में छप करके आते हैं फोटो, या फिर चांदी के सिक्के आपके पास में जैसे माता लक्ष्मी का, तो ये सिक्के जो आप जोत जलाते हैं, वो जोत जलाने वाले आपने जैसे कि पात्र रखे कांच के लोटे में जलाते हैं। कई लोग क्या करते हैं जैसे कि मिट्टी के ही ले लेते हैं, मिट्टी का कलश स्थापित करते हैं। तो कलश में आपको क्या करना है, वैष्णव माता का सिक्का है या फिर आपने माता लक्ष्मी का सिक्का लेकर के मार्केट से लाए, वो आपको डाल देना है। 10 दिनों तक जोत जलते हैं तो क्या होता है, जो ये सिक्के जागृत हो जाते हैं, और जागृत सिक्का हमेशा अपना फल प्रभाव दिखाते हैं, अपने अच्छा पुण्य से प्रभाव दिखाते हैं। इस सिक्का को अपने पास में रखें या फिर इस सिक्का को आप जो है धन पेटी में रखें, तो आजीवन आपके घर में या आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। बहुत से लोग जो देवी देवता पूजा पाठ टोने टोट के इसे अंधविश्वास बोलते हैं, क्योंकि मूर्ख के सामने में अब क्या बात बोले। चले, मैं आप लोगों को अब बताना चाहूंगा कि नवरात्रि के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निर्धन रह जाते हैं। तो देखिए, ऐसा कहा गए हैं कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं, ध्यान से सुनिए, पूजा पाठ करने के बाद जो बचा हुआ चावल होते हैं माता रानी को जो हम चढ़ाते हैं, वही चावल की मैं बात कर रहा हूँ, न कि जो ढेर सारा चावल रहते हैं उनके। जो माता रानी को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, उसे हम नदी में बहा देते हैं। वाह, आपने 9 दिनों तक माता रानी की पूजा किया, माता रानी ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पुष्प दिए, सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। आज मुझे गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली, इसलिए मैं आप लोगों को ये जानकारी बता रहा हूँ। तो 9 दिन के फल आपने क्या किया, सीधे नदी में जाकर के बहा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल होता है, पिछले वाले वीडियो में भी मैं
आप लोगों को नवरात्रि की जानकारी बता रहा था, उसमें भी बताया हूँ, जो नवरात्रि में जो बचा हुआ माता रानी के चावल होते हैं, चढ़े हुए चावल होते हैं, इस चावल को आप अपने अन्न भंडार में रखें। अन्न भंडार के मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके खाते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ धन स्थान पे रख दीजिए। अब इसका बेनिफिट सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं आप इसे धन स्थान में सुखा करके रखें, अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं इसे भी धन पेटी या पर्स में रखना चाहिए। अब इसका फायदा सुन लीजिए। जो चावल होता है माता रानी का चढ़े हुए मंत्रों से सिद्ध होता है। माता रानी को चढ़े होने के कारण नवरात्रि में माता नव दुर्गा साक्षात 9 स्वरूप में विराजित रहती हैं। तो ये जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। अब इस प्रकार के चावल को आप खाते हैं तो आपके शरीर में, क्योंकि 1 से 2 दाने आपको जो चावल पका रहे उसमें आपके गृहिणी को बोल देना है, घर में जो खाना बनाती है उन्हें बोल सकते हैं माता बहने को, तो डाल करके नित्य आप इसे पकवाएं। तो क्या होता है आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष व्याधि किसी भी प्रकार के जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा, वह दूर हो जाते हैं। और माता रानी का आपको कृपा प्राप्त होता है। माता रानी की कृपा से आपके शरीर में एक ऐसा ऊर्जा उत्पन्न होता है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। और अब जहां भी चले जाइए, जिस भी कार्य को करिए, वह कार्य आपके सफल होते हैं। और कभी भी इस चावल को थोड़े से खाते हैं आपके पेट भर जाते हैं, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्न नहीं खंगता, ये देखा गए हैं। अब आप में से अधिकतर जो लोग हैं माता रानी को श्रृंगारिक सामान जरूर चढ़ाते होते होंगे। और श्रृंगारिक सामान चढ़ाने के बाद इसे आप तो नदी में बहा देते होंगे या फिर किसी अन्य को दे देते होंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जो श्रृंगारिक सामान आप चढ़ाते हैं माता रानी के लिए 9 दिन के बाद, इस श्रृंगारिक सामान को अपने घर के जो शादीशुदा महिला है इसे देना चाहिए। इसे क्या बेनिफिट होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होता है। जब तक वो माता बहनें महिलाएं श्रृंगारिक करेंगी, जो भी माता रानी को चढ़े हुए अपने सामान उन्हें दिए श्रृंगारिक करेंगी, तब तक अगर साक्षात स्वयं काल भी उनके पास में आ जाए उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु की घाट उतारने के लिए, तो उनका बाल बाका नहीं कर पाएंगे। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होते हैं। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती हैं। इसलिए जो बचे हुए माता रानी को चढ़ा के श्रृंगारिक सामान होती है माता बहनों को जरूर देना चाहिए। अब इधर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप में से अधिकतर लोग जो जोत का बचा तेल होते हैं इसे क्या करते हैं, नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ा यही गलती है। जो जोत का बचा तेल होता है, 9 दिन तक जो जोत आपने जलाते हैं, तो क्या होता है 9 दिन तक जोत जलने के कारण जोत में जो तेल बचा हुआ होता है वो जागृत अवस्था में रहता है। और जागृत चीज ही अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाते हैं। आपने देखा होगा सभी मूर्ति की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाते हैं या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती, उसी मूर्ति की पूजा होती जो कि प्राण प्रतिष्ठित हो। तो कहने का मतलब है कि जोत का जो बचा हुआ तेल होते हैं जोत जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाते हैं। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होते हैं, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करें, जो जोत का बचा हुआ तेल होते हैं आप अपने सिर में लगाइए। शरीर के 7 हिस्से में लगाना होता है। सिर में लगाइए, आप अपने कंठ में लगाइए, आप अपने हृदय में लगाइए, आप अपने जो है जंघों में लगाइए, और हो सके तो आप अपने जो शरीर के आपको 7 हिस्से में लगाना होता है। तो शरीर से कैसा भी तंत्र विकार लगाओ, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो, जिसका तोड़ बड़े बड़े कहा जाए तो ऐसे होते हैं ना, ओझा लोग रहते हैं, तो ओझा लोग भी नहीं कर पा रहे, तो ओझा लोग से भी ज्यादा पावरफुल काम कराने का काम करेंगे। माता रानी का साक्षात कृपा होता है। तत्काल देखना 5 मिनट में आराम मिलेंगे। आज हमें गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि यह जानकारी समाज में बताया जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। आप जो ओझा लोग हैं इनके चक्कर आपको लगने की जरूरत नहीं। 9 दिन तक पूजा करते हैं, पूरे 1 साल के लिए जोत का बचुआ तेल बचा करके रखें। सिर दर्द होते हैं, सिर दर्द वाले हिस्से पे लगा सकते हैं। अगर किसी कारणवश कभी कभी ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा के कारण सिर दर्द होती है तो वो सिर दर्द होना बंद हो जाते हैं। यानी कि जितने भी पारालौकिक शक्तियों के कारण आपके जीवन में परेशानी आती है, सिर दर्द हो रही है, शनि है, राहु है, केतु है, दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है, तो यह तेल 7 हिस्से बस में लगाना होता है। शरीर के 7 हिस्से में लगा लीजिए। सिर, पैर, हाथ, कोहनी, या फिर जो कहा जाए आप अपने हृदय में लगा सकते, कंठ में लगा सकते। इस प्रकार से आपको 7 हिस्से का चुनाव करना होता है। तो कैसा भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारे पीड़ा दूर हो जाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगरबत्ती की जो भस्म आप जलाते हैं, या फिर आप गोबर की कंडे जलाते हैं, या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते, तो इनके भस्म का क्या करना चाहिए। जलाने के बाद ही जो अंतिम चीज होता है भस्म होता है, तो भस्म का क्या करना चाहिए। तो पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार के भस्म को बटोर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती का भस्म है, या फिर आपने
कहा जाए गोबर की कंडे के भस्म रखे हैं, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्चे धूप जलाते तो इनके भस्म भी काफी सारे हो जाते हैं। तो क्या इसे हमें नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए, बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको ये भस्म अपने पास में जरूर रखना चाहिए। मैं भस्म का बेनिफिट बता और इसका फायदा बता रहा हूँ। इससे पहले अभी तक जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी लिख दीजिए। अगर आप जय माता दी लिखते हो तो हमें भी काफी गर्व होता है और हम जो जानकारी बताते हैं उसमें हमें आनंद मिलती है। तो जो भस्म होता है इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होता है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचा करके रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खाना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितने सोचते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएंगे। जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएंगे। और एक खास बात, छोटे बच्चे को गांव में चाहे आप शहर में रहते हैं कहीं भी रहते हो, नजरदोष बहुत ही जल्दी लग जाते हैं। तो जो अगरबत्ती का भस्म होता है माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला करके रखे हैं, वह भस्म की थोड़ी सी इसके तिलक आप जो उनके मस्तक पे लगाइए। या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहे हैं, कई लोग प्रेत वगैरह डाल देते हैं, ये सब अधिकतर देखा गया इसलिए मैं जानकारी बता रहा हूं। तो उस हिस्से में आप जो है ये भस्म को रगड़ दीजिए, अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगाओ, प्रेत भस्म हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। सिर दर्द हो रहे सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि आपके हर प्रकार के दुख तकलीफ बाधाओं के दूर करने का काम करते हैं। नित्य खाएंगे, आपके छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है ऐसे व्यक्ति जो बुद्धि है स्थिर हो जाएंगे। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो इस सारे समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये भस्म के तिलक प्रतिदिन जरूर लगाइए। अगर इनका तिलक लगाते हैं तो फिर इसे अति उत्तम है, सोने पे सुहागे आपको मिलेंगे और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की क्षमताएं काफी बढ़ जाएंगे। आप जहां भी जाएंगे आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेंगे। इसके जब तक भस्म के तिलक आपके सिर पे लगे रहेंगे कोई भी आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करते हैं, करने के प्रयास भी करेंगे तब भी नहीं लगती। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए मैं आप लोगों को प्राचीन ज्ञान की वह अच्छे जानकारी बताने की प्रयास करता हूँ जिस जानकारी से आपका भलो आपका कल्याण हो। क्योंकि आप में से अधिकतर लोग वीडियो को देख रहे हैं उन्हें नवदुर्गा माता की पूजा करते हैं, लेकिन उनके जो 9 स्वरूप हैं उनकी पूजा करने से कौन सी फल की प्राप्ति होता है इनके बारे में उन्हें पता नहीं होता। तो सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि जो माता के प्रथम स्वरूप हैं वो शैलपुत्री हैं। तो शैलपुत्री किस लिए बोला जाता है? ये पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं। वृषभ में माता जो शैलपुत्री स्थिर रहती हैं, वृषभ इनकी वाहन है। ये अपने हाथ में खड़ग चक्र गदा धनुष बाण परिग शूल सुबुंडी कपाल और शंख को धारण करके संपूर्ण आभूषण से विभूषित होती है। नीलमणि के समान कांति युक्त 10 भुजाएं माता के 10 चरण वाली हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं। देवी शैलपुत्री शक्ति, दृढ़ता, आधार व स्थिरता का प्रतीक है। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी। माता शैलपुत्री के जो बीज मंत्र हैं वो हैं ओम शम शैलपुत्री देव्ये। नवरात्रि के द्वितीय दिवस हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होता है। देवी ब्रह्मचारिणी, इनका नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा ये भी जान लेते हैं। तो भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप और आचरण करने वाली। तो माता रानी ने कठोर तपस्या किया भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। इनके स्वरूप की सर्वप्रथम बखाना जानते हैं। तो देवी ब्रह्मचारिणी की दाहिने हाथ में जब की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्म का स्वरूप है अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। माता भगवती दुर्गा शिव स्वरूप, गणेश जननी, नारायणी, विष्णु माया और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपी के नाम से प्रसिद्ध है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी की मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं।
इस देवी के मस्तक में घंटे के आकार का चंद्र बना हुआ है, घंटे की आकार का चंद्र बना हुआ, इसलिए माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। इनके जो चंड हैं ये भयंकर हैं, घंटे की ध्वनि से सभी दुष्ट दैत्यों के नाश करती हैं, इसलिए माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। इनके स्वरूप जान लेते हैं। तो माँ के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 3 नेत्र हैं, 10 हाथ हैं। इनके कर कमल, गदा, धनुष, बाण, खड़ग, त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। अग्नि जैसा वर्ण वाली हैं, ज्ञान से जगमगाने वाली हैं, दीप्तिमयी हैं। ये सिंह के आसन पर आरूढ़ हैं तथा युद्ध में लड़ने के लिए उन्मुख रहती हैं। माँ की कृपा से साधक के समस्त पाप, बाधाएं और जो परेशानी आती है वे विनष्ट हो जाती, नष्ट हो जाती हैं। देवी की कृपा से जातक पराक्रमी और निर्भय होता है। अगर आप भी माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपको निर्भयता की प्राप्ति होता है। देवी माँ चंद्रघंटा की, ध्यान से सुनिए, देवी माँ चंद्रघंटा की मूल मंत्र हैं ओम चंद्रघंटा देव्ये नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। कुष्मांडा, अब कुष्मांडा क्यों पड़ा है नाम भी सुन लीजिए। जो माता कुष्मांडा है ये हंसने मात्र से अंड का निर्माण करती हैं, अर्थात ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, ब्रह्मांड को पैदा की हैं। माता कुष्मांडा ने ही सृष्टि के जो अस्तित्व है ये हम सबके बीच में लाया है, क्योंकि माता ने ही सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा है। माँ की 8 भुजाएं हैं और 8 भुजाएं कई प्रकार की, अपने हाथों में 8 भुजाओं में धनुष, बाण, कमल, पुष्पा, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा रखे हुए हैं और ये सभी प्रकार के 8 प्रकार की सिद्धि को अपने हाथ में प्रदान करने वाली कही गई है। इनका वाहन सिंह है और कुष्मांडा माता की आराधना करने से जातक के समस्त रोग और शोक जो होते हैं मिट जाते हैं। देवी हमें आयु, यश और बल तथा आरोग्य प्रदान करती हैं। माता की मूल मंत्र है ओम कुष्मांडाय नमः। नवरात्रि के 5वें दिवस माता स्कंद माता की पूजा करते हैं। शैलपुत्री ने ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या करने के बाद भगवान शिव से विवाह किया। तदंतर स्कंद उनके पुत्र बने, अर्थात कार्तिकेय जो है उनके पुत्र बने, इसलिए माता स्कंद माता कहलाई। स्कंद महाराज को, स्कंद भगवान को अपने गोद में हमेशा बैठा हुए माता रहती है, इसलिए इसका नाम स्कंद माता पड़ा है। देखिए, मैं इनके स्वरूप की बखान करना चाहूंगा। अभी तक जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी जरूर लिखना। मैं कामना करूंगा माता रानी नवरात्रि में आप सभी दर्शकों के सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करे। स्कंद माता की दाहिनी भुजा में कमल, बाई भुजा में वर मुद्रा है। इनकी 3 आंखें हैं, 4 भुजाएं हैं। वर्ण पूर्णता शुभ्र कमल के समान है। ये कमल पर विराजमान के समान इनके शरीर में कांतिमय हैं। इनके शरीर एकदम से चमकीले हैं। इनके, ध्यान से सुनिए, इन्हें कई प्रकार के नाम से जाना जाता है। इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। अब स्कंद भगवान इसके गोद में है, इसलिए स्कंद माता भी कहते हैं। और इस माँ की उपासना करने से समस्त इच्छा की पूर्ति होती है और परम शांति की, परम सुख की अनुभव होती है। भक्तों को अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति ये स्वयं कराती हैं। जो भी आपको वस्तु चाहिए इनकी पूजा करने से, आराधना करने से सभी प्रकार की वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य मिलते हैं। अगर आप माँ स्कंद की पूजा करते हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होता है, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होता है। आइए जानते हैं माता की मूल बीज मंत्र। ओम देवी स्कंद माताये नमः, ये माता की मूल बीज मंत्र है। इसके बाद नवरात्रि के 6ठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा के 6ठे रूप को माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया था, इसलिए माता का नाम कात्यायनी पड़ा है। अब इनके स्वरूप जान लेते हैं। तो माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। ये अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। ये भक्तों को वरदान देती हैं। इनके एक हाथ अभय मुद्रा में है, दूसरे हाथ वर मुद्रा में है और अन्य हाथों में तलवार तथा कमल फूल लिए हुए हैं। माता की भक्ति जातक को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करती हैं। साधक अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है इनकी पूजा करने के बाद। माता के जो मूल बीज मंत्र है वह इस प्रकार से हैं। ओम देवी कात्यायनी नमः, इस मंत्र का जाप करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि की सप्तमी तिथि, नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। जी हाँ, माता कालरात्रि की उपासना करते हैं। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, रात्रि भय को दूर करने वाली, काम, क्रोध और शत्रु के नाश करने वाली,
काल की भी रात्रि विनाशनी होने से देवी का नाम कालरात्रि पड़ा है। माता के स्वरूप हैं। माता के शरीर का रंग काला है, बाल बिखरे हुए हैं, गले में मुंड माला है, 3 नेत्र हैं, हाथ में गदा पकड़े हुए हैं, दाहिने हाथ वर मुद्रा में, दूसरे हाथ अभय मुद्रा में है, बाईं हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में कटार रखे हुए हैं। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति, दुश्मनों का नाश और तेज बढ़ता है। माँ अपने भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों और भय से मुक्ता करती हैं। माता के जो बीज मंत्र हैं, ओम एम ह्रीम क्लीम चमुडाय विच्छे, इस मंत्र का जाप करने से माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। या फिर ओम कालिके नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। नवरात्रि के अष्टमी दिन, नवरात्रि की जो अष्टम स्वरूप कहे गए हैं माँ महागौरी, माँ दुर्गा की जो अष्टमी स्वरूप हैं ये महागौरी है। हिमालय में तपस्या करते समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन हो गया था, जिससे शिव ने गंगा जल से धो करके मल को बाहर निकाला, मलिन शरीर को गौण वर्ण प्रदान किया, इसलिए माता का नाम गौरी पड़ा है, महागौरी पड़ा है। इनके स्वरूप जान लेते हैं और इनकी पूजा करने से क्या फल प्राप्त होते हैं, आइए जानते हैं। कमेंट बॉक्स में फिर से कहना चाहूंगा, जय माता दी नहीं लिखे हैं तो जय माता दी लिख देना। तो देवी माता के स्वरूप कुछ इस प्रकार से हैं। देवी महागौरी की वस्त्र एवं आभूषण जो है श्वेत कलर की हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है। दाहिने हाथ अभय मुद्रा और दूसरे हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, बाएं हाथ में डमरू और नीचे का बाएं हाथ वर मुद्रा में है। ये सुवासिनी, शांति मूर्ति और शांत मुद्रा में है। माँ की कृपा से अलौकिक सिद्धि की प्राप्ति होती है। देवी महागौरी भक्तों को जो भी उनके जीवन में चरी कष्ट इसे तत्काल दूर करती हैं। जो देवी माँ की अष्टम स्वरूप महागौरी कहे गए हैं, ये सभी देवी की तुलना में सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं। अगर आप जल्द प्रसन्न करना चाहते हैं देवी नवदुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी को, तो आप महागौरी को पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनके पूजा करने से तत्काल प्रसन्न होती हैं। देवी जो नौवें स्वरूप कहे गए हैं वह है सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा जी जो 9वें स्वरूप है वह है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली है। ममता मोह से विरक्त होकर के महर्षि मेधा के उद्देश्य से समाधि ने देवी का आराधना किया था और ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त किया था। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली। तो देवी माँ की पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती, सभी प्रकार के कामना की पूर्ति होती है। इसलिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा करते हैं। इनके स्वरूप जान लेते हैं। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। वर्ण जो है रक्तवर्ण की है, वाहन सिंह की है, कमल पुष्प पर आसीन है। एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा, चौथे हाथ में शंख है। देवी प्रसन्न मुद्रा में है। इनकी आराधना से साधक को अड़िमा, लाघिमा, प्राकम्या, महिमा, सौरकाम व स्थायिता, दूर श्रवण करने की सिद्धि आदि समस्त सिद्धि नवनिधि की प्राप्ति होता है। इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर जितने भी जातक हैं, साधक हैं, सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और माँ कभी भी चाहे असुर हो, चाहे माना हो, चाहे दाना हो, चाहे कोई भी कितना भी उत्तम साधु क्यों ना हो, किसी पर ये भेदभाव नहीं करती, सभी को ये सिद्धि प्रदान करती हैं। इनके जो बीज मंत्र हैं ओम सिद्धिदात्रे नमः। आप में से अधिकतर दर्शक हमें कमेंट करते हैं गुरुजी हमें सिद्धि प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ सिद्धिदात्री की आराधना शुरू करना कर दीजिए, इनके शुरू कर दीजिए। और जो बीज मंत्र बताएं इस बीज मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जाप करें। इस बीज मंत्र को जाप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि की प्राप्ति होता है। इस वीडियो में जानते हैं नवरात्रि में ये 7 संकेत बताते हैं माँ दुर्गा अब से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी है। पहला संकेत है बार बार गौ माता का आना। जिस घर में माँ दुर्गा रहती उस घर में उसकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनकी दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती हैं और ये घर के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती। तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। देखिए मधुमक्खी को माँ दुर्गा की भ्रामरी स्वरूप कहे गए हैं। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती हैं तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी हैं ये माँ दुर्गा की ही स्वरूप कहे गए हैं और ये अपने पूर्ण स्वरूप की दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा की दर्शन के लिए सेविका बन करके आती हैं। तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी हैं। तीसरा संकेत ज्योति का तीव्र रूप में जलना। जी हाँ, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखे हैं
और अगर ज्योति की लौ तीव्र गति से जल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हैं और आपको भी अंतर आत्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। चौथा संकेत, नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना। अगर आपकी दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नौ दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर अपने पूर्ण रूप से कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएगी, अर्थात आपके घर से जाएगी। पांचवा संकेत बताते हैं कि बार बार घर में अगर काले चींटी निकलने लगे, अगर काले चींटी समूहबद्ध निकल रहे हैं और रास्ता काट रहे हैं तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं और आपके सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके जाएगी। छठवां संकेत, अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में अचानक से इत्र जैसा कोई सुगंध आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं और अपना होने का एहसास आपको करा रही हैं। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। सातवां संकेत, फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बन करके आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बन करके आ जाती हैं। तो ये 7 संकेत बताती हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और आपसे काफी प्रसन्न है। इनमें से आपको कौन सी एक संकेत मिला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर माँ दुर्गा की सच्चे भक्त हैं तो जय माता दी जरूर लिखना। क्षमा चाहूंगा, आज की जो मेरे गले हैं काफी बैठे हुए हैं, मैं एकदम पूर्ण रूप से फुल आवाज में वॉइस ओवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको इनमें से कौन से संकेत मिले हैं। तो आज की जानकारी है पर समाप्त करता हूँ दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।